हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज। तो एवरेज का अगला क्लास है। अब चैप्टर तो हम लोग पढ़ रहे थे। अब चैप्टर में क्वेश्चन है। देखिए, ये सब क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ये सब क्वेश्चन है कि खुद से शॉर्ट कीजिए जितना कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 40 परिणामों का औसत 50 है और 60 परिणामों का औसत 55 है, तो सभी परिणाम का औसत क्या होगा? तो सबसे पहले कि 40 परिणामों का औसत 50 है, तो कुल परिणाम होगा कितना, यानी 40 परिणाम का कुल औसत कितना होगा? तो डायरेक्टली क्या करेंगे? अच्छा, ये सब गुना जो है यहाँ पे हम लिख रहे हैं, लेकिन ये सब गुना खुद अपने मन में कीजिए। और 60 परिणामों का औसत 55 है, तो 60, तो कुल औसत यहां से भी निकाल सकते हैं हम। 2000 और 33 33 यही कहा है। कुल कुल मतलब 40 ये और 60 ये। कुल परिणाम तो 100 हुआ। तो यहाँ पे इसको हम ऐड कर लेते हैं। कुल 100 परिणामों का औसत 53 में 100 से भागा कर देंगे। अब तो यहां हम ये बता, अब देखिए नीचे वाला क्वेश्चन ये क्या कर रहा है? 4 संख्याओं का औसत 59 है, तो 4 संख्या का औसत है। तो अब देखिए क्या कर सकते, डायरेक्ट गुना यहीं से कर लेते हैं। 36 और 20 3 23। प्रथम 3 परिणाम संख्या का औसत 47, 3 है तो 3 को इससे 21 12 14। चौथा परिणाम अब है 3 का, तो ऑलरेडी दे दिया है। 3 का इतना दे दिया है, तो हमको चाहिए चौथा ना। आप पूछ भी रहा है चौथा, क्योंकि कुछ भी है 1 2 3 4, चारों का जब दे ही दिया है, चारों का दे दिया, अब बाद में 3 का हमको पता चल गया है, तो लास्ट है इसमें कुल में से ये तीनों को घटा देंगे। चौथी संख्या 5 9 95। क्वेश्चन है कि 40 प्रेक्षणों का औसत 32 है। प्रथम 15 प्रेक्षण का औसत 16 और अगले 16 प्रेक्षणों का औसत है 20, तो शेष प्रेक्षणों का औसत कितना होगा? बच कितना गया? 15 और 16 यानी 31, तो शेष कितना है? 9। अब देखिए कुल कुल कितना है, तो कुल को गुना कर लेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ये आ गया कुल। अब है 15 का औसत दिया है 16, और फिर 16 का दिया है 20। ये सब गुना कर लेना है दोस्त। 16 दूना 32। शेष का औसत। अब ये दोनों को ऐड करके इसमें से हम माइनस कर देंगे। 11 2 3 31, तो शेष बचा कितना है? 9। 560 इसमें से हम घटाएंगे और औसत निकाल देंगे। बस हो गया आपका क्वेश्चन। 9 से 560, 0 2 7 9 72 80 है कि 3 संख्या है, ठीक है।
जिसमें कहा कि पहली संख्या दूसरी की तिगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी और तीनों संख्या का औसत दे दिया है। अब फिर पूछा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो अंतिम से हम करेंगे। पहली संख्या दूसरी की तिगुनी या दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी, ठीक है, 1 2 3। दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी और पहली संख्या दूसरी की तिगुनी, यही तीनों का औसत ना है कितना, 52। लेकिन ये तो कुल औसत निकल गया, कुल संख्या, ठीक है। अब पूछा है कि बड़ी संख्या है कितना, 9। बड़ी संख्या बराबर कुल संख्या है कितना, 9 3 12 1 13। और बड़ी संख्या पूछे, छोटी संख्या पूछे या दूसरी संख्या, उससे हम माइनस कर देंगे, कटेगा 13 दूना 26 और 12 9 108। चैप्टर पढ़ने से ये फायदा है कि उसमें प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो एक बार यदि आप लोग देख लेते हैं तो एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है कि डिजिट चेंज कर दे, लेकिन टाइप तो आप लोग पढ़े हैं, तो पढ़े तो सोल्व भी बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहा है कि 40 संख्याओं का औसत 45 है, यदि उसमें चार संख्या बोर्ड पे दे दिया है क्वेश्चन में 41 38 35 32 को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। अब तो सबसे पहले है कि कुल संख्या निकाल देंगे, यहीं से हम डायरेक्ट निकालते हैं। 4 5 20 16 18 आपका निकल गया कुल संख्या, ठीक है। अब इस सब को ऐड करेंगे, क्योंकि कहा है उसी 40 संख्या में से ई संख्या जो है उसको हम हटा देते हैं। तो 8 10 15 16 3 6 9 12 13 14। अब इसको 36 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि चार संख्या तो हट गया। अब चार संख्या हटा है तो बचा कितना 40 में से, शेष संख्या 36, 36 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। लगभग 45.6 या 46, इतना हम आंसर इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या कहा है, एक क्वेश्चन में है कि किसी कक्षा में, मतलब कक्षा के 50 लड़की है, जिसमें से 50 गर्ल में से 40 गर्ल की औसत ऊंचाई दे दिया है, ठीक है। और शेष गर्ल तो बचा कितना 10 गर्ल की औसत ऊंचाई भी हमको पता है, तो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई क्या होगी। तो 40 का है तो 40 का पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 32 56 59। अब शेष बचा कितना, 40 का तो ऑलरेडी हम निकाल चुके, तो 10 से बचा। अब 10 का दे दिया है इतना, तो इस 10 का कितना हो जाएगा, ऐड कर देते हैं, 0 2 4 7। अब क्या पूछा है, पूरी कक्षा का, तो पूरी कक्षा का क्या होगा, कक्षा का औसत डिवाइड कर देते हैं 50 से, कैंसिल 5 20 8 148.4। लगभग ये अगर पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ लेते हैं एवरेज का, तो शायद ही कहीं कोई भी एवरेज में प्रॉब्लम होगा। इतना मतलब अच्छा क्वेश्चन दिया है इसमें, क्या लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो और आप लोग रिवाइज, लेकिन क्वेश्चन जो भी हम क्वेश्चन बताते हैं या हम लोग पढ़ते हैं, तो कम से कम एक बार जरूर रिवाइज कीजिए,
एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इतना तो गारंटी। ठीक है दोस्त, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।